हमारा नेक्स्ट हार्मोन विच इज़ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एके एल्डोस्टेरोन। अब हमें इसके फंक्शन बहुत अच्छे से पता है, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि इनका काम होता है सोडियम की बाइकार्बोनेट्स की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना, उनको सेव करके रखना इन योर बॉडी, साथ साथ पोटेशियम को और हाइड्रोजन आइंस को लॉस कर देना आउट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो ये इनका फंक्शन है। अब इनके जो एगोनिस्ट है वो भी ऑफकोर्स यही करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे इनका जो एगोनिस्ट है उसका नेम क्या है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई है विच इज़ अबाउट कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसमें मैंने बताया था कि हम एडिसन डिजीज़ की ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं। एडिसन डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जिसके अंदर एड्रेनल कॉर्टेक्स से हार्मोन्स नहीं बन पाते। अब जब वो हार्मोन्स नहीं बन पाते तो आप अपने जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसकी ट्रीटमेंट के लिए आप कोर्टिसोल दे देते हो, और जो आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको फ्लूड्रोकॉर्टिसोन देते हो, ताकि क्योंकि उसका एगोनिस्ट है तो ये वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेगा जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कर रहा था, और जो उसकी डेफिशिएंसी है उसको कंपनसेट कर लेगा। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, वही सारे जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हो सकते हैं, और साथ-साथ याद रखना है कि ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर हाइपोकैलेमिया करवा सकता है। पोटेशियम का लॉस कर रहा है, तो हो सकता है कि हाइपोकैलेमिया हो जाए। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये इतनी सारी चीज़ों को बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब करके रखता है, सोडियम को, बाइकार्बोनेट्स को, वाटर को, तो हो सकता है कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए और ये वर्सन करते हैं आपके हार्ट फेलियर को। ठीक है? तो ये तो हमने देखे इसके एगोनिस्ट। अब हम बात करेंगे इसके एंटागोनिस्ट की। ओके, अब यहाँ पर सारी की सारी एंटागोनिस्ट मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पर है कीटोकोनाज़ोल। ठीक है, ये ना सिर्फ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बल्कि जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, ये सबको इनहिबिट कर देती है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करती है। तो इन सबका जो मेटाबॉलिज्म होता है सारे हार्मोन्स का रिलाय करता है साइटोक्रोम P450 पे। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है, ना सिर्फ आपके एड्रिनल बल्कि जो आपके गोनाडल हार्मोन्स भी होते हैं, मीन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये भी इनहिबिट हो जाते हैं, और साथ-साथ आपके जो एड्रिनल स्टेरॉइड्स हैं, मीन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड और कोर्टिसोल, ये सब इनहिबिट हो जाते हैं। तो आप इसको किसकी ट्रीटमेंट में दे सकते हो, कुशिंग सिंड्रोम में, क्योंकि ये कोर्टिसोल को इनहिबिट कर देगा। एड्रेनल कार्सिनोमा, अगेन हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। हिर्सुटिज़म, ये भी हार्मोन्स की वजह से होता है। क्या होता है, एब्नॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है। ठीक है, ये आपको पीसीओएस के पेशेंट में मिलेगा, या फिर एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के पेशेंट्स में मिलेगा, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हैं एब्नॉर्मल से, इसलिए आपको एब्नॉर्मल हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। इसको हम कहते हैं हिर्सुटिज़म। तो इसको भी ट्रीट करने के लिए हम कीटोकोनाज़ोल दे रहे हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। देन ब्रेस्ट कैंसर, हमें पता है कि ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो एस्ट्रोजन है। तो अगर हम उसको इनहिबिट कर रहे हैं, गोनाडल हार्मोन्स को इनहिबिट कर रहे हैं, तो हम ब्रेस्ट कैंसर को भी ट्रीट कर रहे हैं। प्रोस्टेट कैंसर, अगेन टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट करेगा, तो उसकी भी जो ट्रीटमेंट है आप उसको दे सकते हो। देन हमारे पास एक और है स्पाइरोनोलेक्टोन, हमने पहले भी बहुत पढ़ा है। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव है। एंटी हाइपरटेंसिव किस तरह है कि ये क्या करते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो ये उसको इनहिबिट कर देता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपके पास जो सोडियम होता है उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती तो आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाती है। देन आपके पास इसको आप यूज़ कर सकते हो इन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नॉर्मल से ज़्यादा है, उसको ट्रीट करने के लिए हेपेटिक सिरोसिस, और साथ अगेन जो मैंने बताया हिर्सुटिज़म, इसके ट्रीटमेंट के लिए आप दे सकते हो स्पाइरोनोलेक्टोन को। ठीक है? देन हमारे पास इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होंगे? ये क्योंकि आपके पास उसका एंटागोनिस्ट है, तो ये क्या करेगा, ये पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं करेगा बल्कि उसको बचा के रखेगा। तो एज़ अ रिज़ल्ट आपको हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है? गायनेकोमेस्ट्रिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, स्किन डिसीज़ वगैरह कॉज़ करेगा। फिर आपके पास एक और ड्रग होती है व्हिच इज़ अमाइनोग्लूटामाइड। क्या करती है कि कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन नहीं होने देती इनटू द प्रेग्नेनोलोन। एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है, हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल सारे हार्मोन के सिंथेसिस में जितनी भी सिंथेसिस होती है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। तो कोलेस्ट्रॉल ही कन्वर्ट नहीं हो रहा है इनटू प्रेग्नेनोलोन, तो आगे के स्टेप्स नहीं होंगे, हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी, एंड यू आर इंडक्टिंग योर हार्मोन। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है मेटायरोपोन। ये ऐसे कोई इंपॉर्टेंट वो ड्रग नहीं है, ये प्रेगनेंसी वगैरह वो इनहिबिट नहीं करती। नॉर्मल सिंथेसिस को, कोर्टिसोल को, उसको थोड़ा बहुत वो इनहिबिट कर देती है, तो आप इसको बस डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो ये एंजाइम है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ये इसको इनहिबिट कर देगी, कोर्टिसोल नहीं बन पाएगा, तो आप कुशिंग सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में इंटरमीडिएट को यूज़ कर सकते हो। वी आर डन विद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड देयर एंटागोनिस्ट।